बद्री केदारनाथ तीर्थ के दर्शन मिल जाएंगे। तो पांडवों ने कहा, महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ तो कहाँ है, यहाँ नर्मदा के तट में कैसे आ गए? तो बोले, पांडवों पुराने समय की बात है, सब ऋषि और मुनियों की इच्छा हुई कि नर्मदा जी के तट में बद्री और केदार का भी फल होना चाहिए। तो जब इन्होंने घोर तपस्या किया तो शिवजी भगवान को प्रकट होना पड़ा और दो शिवलिंग वहां प्रकट हुए, उन्हीं का नाम बद्री और केदार है।
तो जो भी भगत जैसे ही नर्मदा स्नान करता है तो बद्री और केदार का फल उन प्राणी को प्राप्त हो जाता है। ये साधारण जल नहीं है। हाँ, स्नान करने में पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों का फल नर्मदा के जल में विराजमान है। नर्मदा जी के जल में संपूर्ण तीर्थों का फल विराजमान है। मैंने पहले दिन ही ये बात बताया था। 7 वरदान में नर्मदा जी वरदान मांगे थे कि जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों का फल मेरे जल में होना चाहिए। तो भैया एक बार भी जो नर्मदा स्नान करता है तो भूमंडल के जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ का फल भी यहाँ विराजमान है। माँ नर्मदा की दक्षिण तट में गुजरात में किनारे में पराशर तीर्थ है। पराशर ऋषि भी स्नान करे हैं, शिव पूजा करते हैं। किनारे में गोपेश्वर तीर्थ है। नंद बाबा मथुरा मंडल गोकुल से नर्मदा तो नर्मदा जी के किनारे जब नंद बाबा आए हैं तो महादेव भगवान की पूजा करे हैं। मदार के पुष्प से अकोने के पुष्प से भगवान शंकर की पूजन को किया है। वही स्थान गोपेश्वर के नाम से जाना गया है। हे महाराज, मदार के पुष्प चढ़ाना चाहिए, सुवर्ण दान का फल मिल जाता है। ये मदार कहाँ से आया? जब भगवान शंकर ने विष किया, समुद्र मंथन में जब जहर निकला और मंथन करने में जब जहर निकला है, उस जहर को भगवान ने पान किया और जहर पीने के बाद भगवान का कंठ जो है नीला हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। फिर भगवान क्या करें? अब हाथ में जहर लगा है तो हाथ नहीं धोए, हस्त प्रक्षालन नहीं करें। वह जहरीले हाथ को ऐसे फटकार दिए, झटक दिए तो जहर की बूंदें जमीन में गिर जाती है। एक बूंद जहर से एक पेड़ का जन्म हुआ, दूसरी बूंद से दूसरा पेड़, तीसरी बूंद से तीसरा पेड़। ये 3 वृक्ष वहाँ उग गए। जदुर्विरुद्धाकतिधया, ये 3 वृक्ष निकले। भगवान ने तीनों का नामकरण कर दिया। तेरा नाम धतूरा होगा, तेरा नाम कनेर होगा, तेरा नाम मदार होगा। ये 3 वृक्ष जहर की बिंदुओं से। जीवन में कोई दुख मिल जाए परेशान नहीं होना, इन 3 वृक्ष के दर्शन कर लेना, क्योंकि कड़वे वचन ही जहर जैसे लगते हैं। तो इन वृक्षों के दर्शन करने से मन में प्रसन्नता आ जाती है, मन में उल्लास आ जाता है, उदासी मन दूर हो जाता है, मन में प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। मदार, कनेर और धतूरा, ये तीनों पुष्पें शंकर जी को बड़े प्रिय हैं। तो नर्मदा जी के किनारे जो भी शिवलिंग मिल जाए मदार के पुष्पों से पूजा करना चाहिए। नर्मदा जी को भी मदार के पुष्प बड़े प्रिय हैं। इनका नाम मंदाकिनी है। मदार वृक्ष की डाल में बैठ के मुनि मार्कंडेय को दर्शन दी थी। मुनि मार्कंडेय ने दर्शन पाया था। एक वर्ण था, सारे संसार में जल ही जल था महाराज, कुछ और था नहीं। मार्कंडेय जी थे, वो नर्मदा मैया थी। तो नर्मदा जी ने मार्कंडेय जी को प्रलय काल में दर्शन दिए। काहे में? मदार का पेड़ था, उसी की डगाल में, उसी की शाखा में बैठ के मार्कंडेय जी को दर्शन मिले हैं और मार्कंडेय जी ने दर्शन पाया है। तो माँ को भी, देवा माई को भी मदार के पुष्प बड़े प्रिय हैं। मदार की हार बना के नर्मदा जी को जो समर्पित करे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे नर्मदा पुराणे नर्मदा चरित्राय नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सीताराम 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 सीताराम।
बोलिए हरि हरीश्वर भगवान की जय हो। नर्मदे हर हर हरि।